हेलो स्टूडेंट, आईआईटी जेईई मेंस 2022 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं भाई। लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एफ वन इज इक्वल टू रूट थ्री इफ एफ एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट एल्फा कॉमा सिक्स देन एल्फा इज इक्वल टू। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, 2/√3 0 से √3 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपको एक अप्रोच सिखा के जाएगा। ठीक है, मस्त क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अब देखो आप लोगों से एक बात और भी कहनी है कि जो है देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 2√3। अब देखो बात ये कहनी थी, देखो यहाँ पे ये फंक्शन आ गया। देखो अभी तक जो भी ऐसे क्वेश्चन आपने खूब सॉल्व किए होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्वेश्चन कैसे होते थे कि एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे कुछ होता था 0 से लेके x और ये एफ टी डी टी फंक्शन होता था। यानी फंक्शन वहाँ भी एफ एक्स आ रहा है, यहाँ भी एफ एक्स आ रहा है। ठीक, यहाँ भी फंक्शन एफ का ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो होता था एक्स, यहाँ होता था लिमिटिंग वैल्यू होती थी एक्स की। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये लिमिटिंग वैल्यू एक्स की दिया हुआ है, यहाँ पे ये टी दिया हुआ है। ठीक है, अब इस टी क्वेश्चंस के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएशन कर देते थे, न्यूटन्स लेबनिज फॉर्मूला यूज कर लेते थे। तो ये क्या आता था, एफ एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन माइनस जीरो आ जाता था। ठीक, ये फंडा हम लोग यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे खास बात इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा किया कि ये लिमिटिंग वैल्यू जीरो से क्या कर दिया, √3 कर दिया। अब अगर आपको इंटीग्रेट इसका करना है तो आप सॉरी डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करोगे, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स का फंक्शन तो यहाँ पे है। तो अब एक बात लर्न कर लो आप लोग, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और ऐसा दिया है, ये दिमाग में बैठा लो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया। ठीक, हो सकता है आपके ऐसे क्वेश्चंस आ भी जाए ठीक इन फ्यूचर। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, ये जो चीज़ है यहाँ से, अब देखो इसको लैम्डा के टर्म्स में या टी के टर्म्स में इसको राइट डाउन करना होता है हमको। तो हमने क्या कर लिया इस क्वेश्चन में, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लैम्डा स्क्वायर बाई 3 इंटू एक्स को हमने क्या मान लिया, टी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे इस वाले में इंटीग्रेशन में वेरी कौन कर रहा है, लैम्डा, एक्स एज अ कॉन्स्टेंट। इसमें जो है ये लैम्डा की वैल्यू 0 दी है, लैम्डा की वैल्यू √3 दिया हुआ है। क्लियर है ना। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे x एज अ कांस्टेंट वर्क कर रहा है, वेरी कौन कर रहा है, लैम्डा वेरी कर रहा है। ठीक, अब हमने इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 2x लैम्डा बाई 3 इंटू डी लैम्डा इंटू कितना आ गया, डी टी आ गया। तो डी लैम्डा की वैल्यू आ गई 3/2x इंटू 1/λ आएगा। और तो ये 1/λ इंटू डी टी। अब आपको पता है अगर टी के टर्म्स में लिख रहे हो तो पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे जो x है वो कांस्टेंट दिया हुआ है। अब लैम्डा की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, √3t रूट दिस बाई √x। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो √3 इंटू √t इंटू √x आ जाएगा ऊपर, और ये dt आ जाएगा। तो ये √3 ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2 √x इंटू √1/t dt आ जाएगा। ये डी लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब हमने देखो भाई यहाँ पे ये वैल्यू रख दिया तो ये देखो 2/√3 आया, लिमिट लगा दिया। अब लिमिटिंग वैल्यू किसकी आएगी, लैम्डा की। तो लैम्डा इक्वल टू 0 रखेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ पे x बन जाए इसलिए हमने ऐसे किया। अब देखो इसकी वैल्यू अगर लैम्डा की वैल्यू, अब देखो ये लैम्डा की वैल्यू √3 रखोगे तो 3 से 3 कैंसिल, x बन गया। देखो ये x बन गया और ये कितना आ जाएगा, एफ टी हो गया। और इस लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 √x इंटू 1/√t, और ये कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी एफ एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0 से x एफ टी अपॉन √x इंटू √t dt आ गया। आ गया कि नहीं। अच्छा, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, अब देखो ध्यान समझना, ये जो फंक्शन है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी।
टी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में आएगा, टी के रिस्पेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे ये जो एक्स है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि एज ए कांस्टेंट वर्क कर रहा है, तो वो बाहर ले जाके हम इधर लेते हैं, रूट एक्स एफ एक्स हो गया और इज इक्वल टू 0 टू एक्स एफ टी डी दिस डी टी दिया हुआ है। क्लियर, बात क्लियर आ गई। अब देखो भाई, जैसे ही आया अब हमने इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स किया, ठीक है, अब जैसे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने किया तो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे कितने फंक्शन आ गए, दो फंक्शन आ गए, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट, ये फंक्शन आ गया। अब देखो राइट हैंड साइड में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम लगाएंगे, तो ये तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक्स एफ डैश एक्स प्लस 1/2 एफ एक्स प्लस कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 एफ एक्स हो जाएगा। अब देखो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 1/x डी एक्स आ जाएगा। तो ln एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ln x प्लस कितना आ जाएगा, ln c के फॉर्म में कर ले रहे हैं। तो एफ एक्स की जो वैल्यू आ गई, अब ln वाली प्रॉपर्टी लगा दी है, डायरेक्टली कर लिया भैया, ठीक है, तो इंटू सी आ जाएगा, मैंने डायरेक्टली कर लिया इसको, c रूट एक्स लिख दिया। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी की वैल्यू। उसके लिए दो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए। हाँ ये दिया हुआ है, F1 इज इक्वल टू कितना दिया है, रूट एक्स दिया हुआ है। तो F1 इज इक्वल टू सी इंटू रूट 1, इसकी वैल्यू √3 आ जाएगी, कितना, F1 इज इक्वल टू √3। हाँ, तो ये √3 इज इक्वल टू सी। तो यानी इसका मतलब जो एफ एक्स एक फंक्शन आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, √3 रूट एक्स, तो दिस आ गया, ये फंक्शन आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की पासिंग कहाँ से कर रहा है, अल्फा कॉमा 6 से, तो x की जगह अल्फा रखेंगे, y की जगह 6 इज इक्वल टू दिस अल्फा आ गया। तो 36 इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, और कितना अच्छा क्वेश्चन दिया था अभी तक। यहाँ पे दिस, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू रहती थी, एक्स रहता था, तब हम लोग डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट, तो इन्होंने ऐसा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, हेरा फेरी की, जिससे बच्चे घूम गए। तो बहुत ही प्यारा अप्रोच से क्वेश्चंस आप ये कर सकते हो, तो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ठीक है। थैंक यू।